हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज आपकी क्लास 12th का जो एडमिशन वाला चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर हमारी हाफ ईयरली की सीरीज की। ठीक है, कंटिन्यूएशन पार्ट सीरीज है बच्चे, उसको आज क्वेश्चंस के साथ आई होप 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, एक ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाऊंगा जिससे कि आपके सारे माइंडसेट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से बच्चे आपको लेट मी टेल यू अबाउट द क्रैश कोर्स। साइनोमिक्स एकेडमी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। हमारा फोकस है 2026 में 10th और 12th के बच्चों को एक अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ आगे ले जाना, ताकि आने वाले टाइम में कॉलेजेस में या नेक्स्ट क्लास में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो बच्चे, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, टू स्कोर अ गुड मार्क्स यू नीड अ गुड रीडिंग, राइटिंग एंड नॉलेज एंड थिंकिंग प्रोसेस। जिन सब का ख्याल रखता है हमारा साइनोमिक्स एकेडमी। यहाँ पे आपको मिलेगा एक वेल डेवलप्ड करिकुलम आपके एग्जाम्स के लिए, वेल डेवलप्ड क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम पैटर्न्स के ऊपर, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं बच्चे, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप कोई दूर दराज एरिया में रहते हो, जो बच्चे नियर बाय में रहते हैं, दे कैन आल्सो कम फॉर द ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 90 दिन की क्लास होने वाली है बच्चे, नॉन स्टॉप क्लास होगी, 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसका सोल्यूशन भी आपको ऑनलाइन यहीं पर करवाया जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बच्चे प्लीज लॉग ऑन और कॉल ऑन दिस नंबर। आप क्वेरी करो, इन्फॉर्मेशन लो, एनरोल करो अपने आप को इस नंबर पे कॉल करके। 10th और 12th दोनों के लिए बच्चे बहुत अच्छी फैकल्टीज है हमारे पास, बहुत अच्छी तरीके से करिकुलम बनाया हुआ है। आप एक बार जुड़ के देखो, ऐड ऑन करके देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लेवल देखो। आई होप एंड आई नो कि इससे बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला है कहीं भी। ठीक है, विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आन और शान पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है परसेंट के 3:2, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, कि ये सब उनकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, कितना नाम है इस बैलेंस शीट में? दिस बैलेंस शीट हैज 2 नेम्स। मतलब ये क्या हो गया? ओल्ड हो गई है बच्चे। विच बैलेंस शीट इज दिस? दिस इज एन ओल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि अब नया बंदा आ गया, मोहन। ठीक है, नाउ लेट्स सी, दे अग्रीड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर इन अबव डेट। ठीक है, क्या बोल रहा है? मोहन कैपिटल लेके आएगा इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। क्या मतलब है इसका? वो ये बोल रहे हैं मोहन की कैपिटल हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालनी है? कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल भी ऐड करने के बाद जो पैसा आन और शान को मिल रहा होगा उसका 1/4 किसका होगा? वो 1/4 होगा मोहन का। समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आन ने कमाए 10,000 रुपए, शान ने कमाए 30,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? देखो, टोटल कैपिटल ऑफ दोनों की। ठीक है, टोटल कितना गया? टोटल हो गया बच्चे 40,000। हाउ मच? 40,000। तो इसका 1/4 किसके पास होना चाहिए? मोहन के पास। तो इसका 1/4 यानी कि 10,000 कौन लेके आएगा? मोहन लेके आएगा। सीधी सीधी बात है, समझ में आ गया? और 10 और 30 कब आने चाहिए? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आना चाहिए। अंडरस्टूड है बच्चे? ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड टू 70%। बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो, स्टॉक को 75% तक ला दो और बढ़ा दो। नेक्स्ट, प्रोविजन डॉटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 10,000 मतलब इसमें भी तक बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? 10,000 तक। 3 पहले से हैं, 10 तक ले जाना है, 7 और लगा दूंगा तो 10 हो जाएगा। 7 3 10। नेक्स्ट, अ प्रोविजन बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। शायद इस कंपनी के जहां पे शाम और शाम पार्टनर से कुछ लीगल चार्जेस चल रहे होंगे, कुछ लीगल केसेस चल रहे होंगे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या कुछ केस डिस्प्यूट चल रहा होगा, जिसके लिए उन्हें फाइनेंशियल पैसों की जरूरत पड़ती होगी लीगल करने के लिए चीजों को। उसके लिए भी उन्होंने एक प्रोविजन बना रखा है कि शायद फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, जिसमें उन्हें 18,000 रुपए रखने हैं। मोहन की शेयर ऑफ गुडविल विद प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एज 1 लाख, और मोहन की गुडविल का प्रीमियम कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है? 1 लाख रुपए। रिवैल बनाना है बच्चे, पीसीए बनाना है, और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले बच्चे मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन। क्या बनाऊंगा सबसे पहले? रिवैल्यूएशन। ठीक है, हमें पता है कैसे बनाते हैं, टफ तो है नहीं कुछ, इजी है, फॉर्मेट वही है पापा। ठीक है, फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, वापस से पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्या था? बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय, बाय बेटा देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बाय। क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटे? क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चे? बाय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाय। ठीक है, बाय वर्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, 20% से बढ़ानी है। कहां है मेरे पास बिल्डिंग? दिस इज द बिल्डिंग। 70 का 20% इज, 2 से 2 0 काट दो, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 0, 7 2 14, 1 10 100,000 10,000 लाख। 1,40,000 से बढ़ा दो, 1,40,000 से बढ़ा दो। समझ में आया? लेट्स इंक्रीज इट टू 1,40,000। इंक्रीज कर रहे हैं मतलब फायदा है बच्चे। तो बाय, आई थिंक बिल्डिंग है, करेक्ट? है, मैं करेक्ट? यस, दिस इज अ बिल्डिंग। तो बाय बिल्डिंग 1,40,000। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। स्टॉक को 70% पे लेके आओ। 2 लाख का है, 70% कितना होगा बच्चे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 2 14, 1,40,000 है इसकी वैल्यू, ना कि 2 लाख। 1,40,000 तक इसको लेके आओ, तक लेके आओ। 2 लाख से 1,40,000 तक लेके आओ, मतलब कितना माइनस करूं सर? 60,000, यानी कि कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? स्टॉक कम हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कितना आ रहा है? 60,000। हाउ मच? 60,000। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर आउटलेट ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 10,000। इसको भी कितना पहुंचाना है बच्चे? 10,000। कोई बैड डेट्स हुई नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 3,000 मेरे पास पहले से ही थे, 10 तक ले जाना है, 7 और जाना है। और प्रोविजन मेरे लिए होता है नुकसान, मेरे पैसों को यूज करने से रोकता है, क्योंकि मैं वो पैसा जो मैं यूज कर सकता हूँ कहां डाल देता हूँ? डाउटफुल डेट में। कितने रुपए जाएंगे इस बार? 7,000। अगला देखते हैं बच्चे। अ प्रोविजन फॉर मेड फॉर 80,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक प्रोविजन और बनाना है फॉर लीगल चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितने का है बच्चे? 18,000। और कुछ है क्या? आई थिंक एवरीथिंग इज डन। दिस इज डन, दिस इज डन, डन डन। ठीक है, नाउ लेट्स सी। 1,40 या तो पहुंचे 1,40, विच मीन्स हमें क्या हुआ है बच्चे? हमें हुआ है प्रॉफिट। हमें क्या हुआ है? हमें हुआ है प्रॉफिट। तो लिख देता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑन का कैपिटल अकाउंट और शान का कैपिटल अकाउंट। कितना है? लेट्स सी। 140 1,40,000 minus 60,000 minus your 7,000 minus your 18,000 which means 55,000 है बच्चे। कितना है? 55,000। किसमें बटेगा बच्चे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। 3:2 यानी कि एक को मिलेगा 33,000 और एक को मिलेगा 22,000। कैसे निकाला मैंने? क्या आपको बता देता हूं, ठीक है ना। 55,000 इन 3:2, नंबर 1। 55,000:3 और 3 + 2 = 5। 5 से काटूंगा बचेगा 11 विच मीन्स 33। सेकंड वाले में भी कितना बचेगा बेटा? 11,000:2 is also giving me 22,000. So right, so 33. This is your answer for revaluation.
इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड प्रिपेयर अ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर अ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने पार्टनर है बच्चे? 3 पार्टनर हैं, आन, शान और मोहन। ठीक है, वापस से पर्टिकुलर्स, दिस इज आन, शान और मोहन। दिस इज इट। ये है हमारी क्रेडिट साइड फायदा, एंड दिस इज आवर डेबिट साइड, दैट इज नुकसान, दैट इज नुकसान, पर्टिकुलर्स। ठीक है, दिस इज आवर डेबिट साइड। बस बढ़िया, दिस इज द फॉर्मेट। ठीक है, हो गया बच्चे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे इनके ओल्ड कैपिटल्स। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है। जब कोई एक सेम चीज एक अकाउंट से, बैलेंस शीट से दूसरे अकाउंट पीसीए में जाती है तो उसके ऑपोजिट में जाती है। अगर ये लेफ्ट में है तो वहां कहां जाएगा? राइट में। इन द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने कितने पैसे है बच्चे इनके पास? 7 लाख और 6 लाख। लेट मी राइट इट हियर। One has 7 lakh rupees, another one has 6 lakh rupees. Understood? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और क्या जाता है सर? और प्रॉफिट जाता है किसका? आन और शान का जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आन है और यहां पर भी शान है। लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा। कहां से निकल रहा है? रिवैल्यूएशन से। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं बच्चे, लिख देता हूं यहां पे बाय रिवैल्यूएशन। एक को मिला है 33, एक को मिला है 22। ठीक है, लेट्स सी कोई रिजर्व है क्या? हाँ जी सर, एक रिजर्व भी है। कितने का है बच्चे? 1.5 लाख। कितने पार्टनर सर? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यहाँ पे नाम भी 2 है, रिजर्व भी 2 ही बंदों का होगा। 1.5 लाख रुपए बेटा किस में बांटना है? 3 बंदों में, 2 बंदों में बांटना है। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इन 3:2। एक ही सॉल्व करूंगा, बाकी आप कर लेना। 3/5 यानी कि 3, यानी कि एक को मिलेगा 90,000। तो बाय रिजर्व एक को मिलेगा 90,000 और एक को मिलेगा 60,000। 3 2 6, 3 2 6, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? नथिंग, वी हैव नथिंग। अब हमें सिर्फ देखनी है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आते हैं गुडविल। कितनी गुडविल है बच्चे? 1 लाख। ठीक है, किस में बढ़ती है ये? सैक्रिफाइसिंग में। किस में बढ़ती है? हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू कहां है? ढूंढोगे तो न्यू कहीं नहीं मिलेगी। इन केस इफ न्यू इज नॉट देयर, old is sacrificing if new is not there। तो यही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। कितना बच्चे? 1 लाख का 3:2। 1 लाख का 3:2। तो मैं लिख देता हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एक को मिलेगा बच्चे 60,000 और एक को मिलेगा बच्चे 40,000। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि थोड़ी दिक्कत ना हो। एक को मिलेगा बच्चे 40,000। अंडरस्टूड? और कुछ है बांटने के लिए हमारे पास? नहीं बच्चे, सब बांट दिया है। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, जिसका टोटल का 1/4 किसका होगा? मोहन का होगा। जिसके टोटल का 1/4 मोहन का होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमने बांट दिया है। नाउ लेट्स चेक। अब क्या कर लेते हैं आराम से, है ना? हमारे पास आ गया है, अमाउंट भी हमारे पास है।
यहाँ पे राइट, लेट मी राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन। देख लेते हैं कितना बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है। चेक करते हैं आन का। आन के पास है सर 7 लाख रुपए प्लस 33,000 रुपीज प्लस 90,000 रुपए बच्चे प्लस आपका 60,000 रुपए। दिस इज 8,83,000। तो ही हैज 8,83,000। ठीक है, उसका आता है बच्चे 6 लाख प्लस 22,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, दैट इज 7,22,000। अब इन दोनों का टोटल का 1/4 मोहन का है। इन दोनों के टोटल का आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, इन दोनों के टोटल का 1/4 किसका है? मोहन का। मोहन कैपिटल is 1/4 of आन प्लस शान। 1/4 ऑफ आन का कितना है सर? 8,83,000 प्लस 7,22,000 कितना हो जाएगा ये? देख लेते हैं भाई कितना हो जाएगा। 8,83,000 प्लस 7,22,000 इस 16,05,000। दिस इज 16 लाख 1 10 100,000 2,000 लाख 10 लाख 5,000 काटेंगे तो कितना बचेगा बेटा? दैट इज 4,01,250। ये हो गया मोहन का। किसका है ये? मोहन का। किसका है बच्चे? ये मोहन का है। किसका है? मोहन का। तो मोहन कितने रुपए लाएगा? 4,01,250। किसके नाम से लाएगा सर? इन द नेम ऑफ बैंक। क्या लाएगा सर? 4,01,250। 4,01,250। अब कर लेते हैं हम लोग टोटल। इसके पास आ गया बच्चे 8,83,000, 7,22,000, 4,01,250। सेम हियर 8,83,000, 7,22,000 और 4,01,250। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। मोहनी कैपिटल मैंने कैसे निकाले आपको बता दिया। क्वेश्चन ने साफ बोला था इन दोनों की टोटल कैपिटल का 1/4 किसको दे देना भैया? मोहन को दे देना। तो मैंने दे दिया। कितना था आंसर? 401250। एक बार मैच कर लेते हैं। 833,000, 722,000 और 401250। 41250, 833,000, 722,000, 55,000 वैल्यूएशन का। अब हमें बनानी है बच्चे बैलेंस शीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनानी है हमें। ठीक है, दिस इज योर लायबिलिटी अमाउंट, दिस इज योर एसेट्स अमाउंट। अब बैलेंस शीट बनती है उल्टी। ये डेबिट होता है बच्चे और ये होता है क्रेडिट। बैलेंस शीट इंडिया में बनती है बच्चे उल्टी। हमने बना दी है। अब सिर्फ आइटम्स भरने हैं। ठीक है, जिसमें चेंज होगा वो हम रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे, जिसमें चेंज नहीं होगा वो हम सेम छोड़ देंगे। समझना, चेंज रिवैल्यूएशन से उठा लेंगे और जो सेम है जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको हम कॉपी कर देंगे। जैसे कि क्रेडिटर्स कोई पढ़ा हमने? कुछ नहीं पढ़ा। कितना है बच्चे? 2 लाख। तो अभी भी कितना होगा? 2 लाख लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, जितने का था उतने का ही है, दैट इज 2 लाख। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 30,000, कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम है। कितना है बच्चे? 1,30,000। सॉरी, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे? 30,000। अगला क्या है बच्चे? बैंक ओवरड्राफ्ट कोई चेंज नहीं है। 170 तो 170 यहां पे लिख देते हैं।
बैंक ओवर ड्राफ्ट 1,70,000। नेक्स्ट रिजर्व, सर ये तो बट गया, ये कहां गया सर, ये तो पीसीए में चला गया, तो इसका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब आती है हमारी कैपिटल्स, सर तो नए पार्टनर आ गए तो कैपिटल भी नहीं हो जाएंगी, तो हमारे पास कैपिटल भी क्या है, अब नई है। कितने बंदों की है, एक आन की है, एक शान की है और एक मोहन की है। 8,83,000, 7,22,000, 4,01,250। ठीक है, समझ आया, प्लस 4,01,250, 20,06,250। हाउ मच इज दिस, दिस इज 20,06,250, 20,06,250। आप बच्चे देखते हैं एसेट्स के क्या क्या आइटम है ना। कैश, सबसे पहला आइटम है कैश। कितना है कैश बच्चे, कैश है हमारे पास 1,48,000 रुपए। हाउ मच, 1,48,000 रुपीज, जिसमें कि 1,00,000 अभी आया था किसका, गुडविल का 1,00,000 भी वो कैश में लाया था, इसलिए मैंने कैश में कर दिया ऐड। इसके अलावा 4,01,250 रुपए वो किसके लाया बच्चे, कैपिटल के, वो भी तो कैश में लाया है, बैंक कैश सेम ही होता है बच्चे, वो भी किस में ऐड हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डेटर्स, कितने के हैं, 2,05,000 डेटर्स, इसमें भी चेंज है। डेटर्स कितने के हैं, 2,05,000। अब हमने प्रोविजन को बढ़ा लिया था, जो प्रोविजन पहले 3,00,000 था वो अब बढ़ चुका है बच्चे, अब कितना हो गया है, 10,000। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 बढ़ेगा तो ये होगा बेटा 1,95,000। और देखते हैं बेटा और क्या है हमारे पास, और चेक डेटर के बाद बच्चे स्टॉक। सर स्टॉक में भी चेंज था, स्टॉक में भी था चेंज। सर 2,00,000 के स्टॉक थे, रीवैल में 60,000 माइनस करा हुआ है। कितना माइनस करा हुआ है रीवैल में, अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 60,000 माइनस है, तो मैंने माइनस कर दिया, कितना 60,000 माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया बेटा, 60,000। कितना बचेगा, 1,40,000। और क्या है बेटा, और है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है बेटा, 6,00,000। तो हम भी कितना लिखेंगे, 6,00,000, कोई चेंज नहीं है। लास्ट है हमारे पास बिल्डिंग, जिसमें है चेंज। 7,00,000 की बिल्डिंग थी, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं रीवैल चेक करूं, देखता हूं घटा कि बढ़ा, घटा कि बढ़ा। सर बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 140 से, तो मैं भी कितने से बढ़ा दूंगा, 140 से, तो प्लस 1,40,000, यानी कि 8,40,000। बस एक बार कैश की कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर करते हैं इसको प्रॉपरली टैली। चलो लेट्स सी, 1,48,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,01,250, दिस इज 6,49,250 प्लस 195 प्लस 140 प्लस 6,00,000 प्लस 8,40,000, दिस इज 24,24,250, 24,24,250. This should also be then 24,24,250. Now let's check कि 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 1,70,000 प्लस 20,06,250, कुछ छूटा है क्या मेरा, क्या छूट गया, वो छूट गया है क्या, माइनस 24,24,250, 18,000। अरे वो लीगल प्रोविजन मैं हमेशा भूल जाता हूं। ठीक है, एक चीज बेटा आप भूल गए, दैट इज द लीगल
प्रोविजन, वो जो मैंने लीगल प्रोविजन बनाया था वो भी तो इसका ही पार्ट है। कितना होगा बेटा, वो होगा 18,000। इसी के साथ हमारी मैच हो गई है 24 24 250, 24 24 250। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा समझने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा, ज्यादा कुछ टफ था नहीं, ये क्वेश्चन था। कैपिटल एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल सा ही पार्ट है, याद रखना। कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चे हमेशा एग्जाम या सॉरी इस टेस्ट के सॉरी इसके एंड में होगी। वापस बोल रहा हूं 3 2 1। बेटा याद रखना, जो आपका ये क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा क्वेश्चन के पीसीए के एंड में ही होगी। मतलब आपको 98 या 99% चांस है कि आपको सबसे पहले पीसीए के बैलेंस सीडी तक आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है। मतलब अगर मैं बोलूं, आपको भी समझ आ गया होगा आई होप। ये क्वेश्चन जब आप यहां पहुंच जाओगे ना बच्चे बैलेंस शीट पे, तो यहां के बाद ही कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जब लास्ट में आओगे तभी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने रिवैल बना लिया, पीसीए बना लिया और साथ में बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन को कर दिया है प्रॉपर्ली कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। इसी के साथ बच्चा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्काईनॉमिक्स का एप्लीकेशन इज लाइव ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिए, बढ़िया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री क्विजेस, फ्री फुल लेंथ पेपर्स और बहुत कुछ है बच्चे। जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी क्रैश कोर्स आएंगी बच्चे, वो भी इसी पे आएंगी। ठीक है, आप 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल यू गाइस। डाउनलोड करो यार, जब के डाउनलोड करो। बाकी जहां मैं पढ़ाता हूं ऑन यूट्यूब, दिस इज द QR, आप जाइए, इसको स्कैन करिए, मैं आपको यहीं मिलूंगा, यहीं सिखाता हुआ मिलूंगा चीजें। अकाउंट्स कॉमर्स को लेकर यहीं पे चीजें होती है। सुनील सर, मैं और अदर फैकल्टीज हम यहीं पढ़ाते हैं। बाकी जो बच्चे साइंस के, आप स्काईनॉमिक्स के साइंस वाले स्पेसिफिक पेज पे जा सकते हैं। स्कैन दिस QR। 10th 11th 12th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आपके लिए आया जाता है, बनाया जाता है। अब इसको देखिए, इसके बारे में जानिए, अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। I hope you like this video, and if you like this video then keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.